नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये जो आपकी वैकेंसी होने वाली है बिल्कुल सीईटी से बाहर होने वाली है। कि काफ़ी भाइयों के दिल में सवाल था कि क्या ये वैकेंसी सीईटी में होगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आपकी है सीईटी से बिल्कुल बाहर होने वाली है। तो दोस्तों जो भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों उनका वेटनरी का पार्ट यानी वेटनरी साइंस के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कमज़ोर हैं, तो दोस्तों आप अपने इस भाई के यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में जुड़ जाए। यहाँ पे वेटनरी से संबंधित दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। और दोस्तों साथ ही में आपको पशु परिचर से संबंधित मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और दोस्तों जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई इस क्लास को शुरू कर रहा है उसे अपने माँ के सपनों की कसम है क्लास को दोस्तों पूरा और कंप्लीट जरूर देखिएगा। और दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। चलेगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि भारत में पशुओं की देसी नस्लों का पंजीकरण कौन करता है। दोस्तों जो अपने क्वेश्चंस देख रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के आधारित देखने वाले हैं। और जो आपका वेटनरी का सिलेबस है उसका पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है कि भारत की या राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रमुख देसी नस्लें। तो दोस्तों सभी देसी नस्लों के बारे में बात करेंगे, एक एक जानवर से अपन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो भी भाई हमारे साथ में तैयारी कर रहा है वो कंटिन्यू दोस्तों हमारी क्लासेस को जरूर देखें दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों वापस से क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं भारत में पशुओं की देसी नस्लों का पंजीकरण कौन करता है। तो दोस्तों जो भारत के अंदर पशुओं की देसी नस्लों का जो पंजीकरण करता है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा करनाल में जो स्थित है इसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संशोधन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों पूछ रहा है आपसे NBAGAR की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, 17 जुलाई 1975, 18 जुलाई 1985, 19 जुलाई 1985 या 19 जुलाई 1995। तो दोस्तों राइट आंसर कर लेंगे यहाँ पे 19 जुलाई 1985 को दोस्तों इसकी स्थापना की किसकी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की दोस्तों स्थापना की गई मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में पशुओं की कुल पंजीकृत देसी नस्लें कितनी है। तो दोस्तों हाल ही में जो वर्तमान में पशुओं की कुल पंजीकृत देसी कितनी नस्लों की संख्या है, तो दोस्तों 212, 208, 222 या ऑप्शन नंबर डी 220। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे वर्तमान में जो पशुओं की कुल देसी पंजीकृत नस्लें हैं वो दोस्तों 220 नस्लें आपकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत में वर्तमान में गोवंश की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। जो दोस्तों भारत है इसमें दोस्तों जो गोवंश है आपकी उतनी किसकी गोवंश की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है। तो दोस्तों 53 जो 53 नस्लें हैं ये गोवंश की आपकी नस्लें पंजीकृत है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कुल भैंस की देसी पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है, 18, 19, 20 या दोस्तों 17। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो भारत की में जो कुल भैंस की देसी नस्लें पंजीकृत है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 नस्लें दोस्तों पंजीकृत की गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़े हैं वो दिल से अपना सपोर्ट करें। और जो भी आपके साथी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके पास में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरी की कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है, 37, 39, 40 या दोस्तों 43। दोस्तों जो बकरी की कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या है वो कितनी है, 39 यानी 39 नस्लें पंजीकृत की गई हैं बकरी की देसी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में भेड़ की कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी है, 45, 46, 47 या दोस्तों 48। तो दोस्तों भारत में जो भेड़ की कुल पंजीकृत देसी नस्लें हैं वो कितनी है, 45, 45 नस्लें दोस्तों पंजीकृत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट की भारत में कुल कितनी पंजीकृत नस्लें रखी गई हैं, 8, 9,
7 या 10। तो दोस्तों जो रेगिस्तान का जहाज ऊंट है, इसकी भारत में जो पंजीकृत नस्लों की संख्या है दोस्तों वो 9 है। कितनी संख्या है दोस्तों? 9 नस्लें पंजीकृत हैं भारत के अंदर ऊंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्व यानी घोड़े की कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी है? कि भारत के अंदर अश्व जो आपका घोड़ा होता है उसकी कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो दोस्तों अश्व की घोड़े की जो पंजीकृत नस्लें हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 नस्लें दोस्तों पंजीकृत की गई है हॉर्स की वर्तमान में भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुअर की भारत में कुल कितनी देसी नस्लें पंजीकृत हैं? कि पिग जो आपका सुअर है इसकी भारत में दोस्तों कुल पंजीकृत देसी नस्लें कितनी है? 13, 14, 17 या 19? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सुअर की पंजीकृत नस्लें हैं वो 13 नस्लें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मुर्गे की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत की गई हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर जो मुर्गे की यानी फाउल जो पोल्ट्री है आपकी दोस्तों उसकी कुल कितनी देसी नस्लें पंजीकृत की गई हैं? दोस्तों 19 नस्लें, 21 नस्लें, 22 नस्लें या ऑप्शन नंबर डी 20 नस्लें? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 20 नस्लें हैं ये फाउल पोल्ट्री की भारत के अंदर दोस्तों पंजीकृत की जा चुकी हैं। कितनी? 20 नस्लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा कुल गधे की पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है? यानी जो आपका मानक है करनाल है इसके द्वारा दोस्तों गधे की कुल कितनी देसी नस्लें पंजीकृत की गई है? 6 नस्लें, 7 नस्लें, 3 नस्लें दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 4 नस्लें। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 नस्लें अभी तक दोस्तों भारत के अंदर गधे की पंजीकृत की जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा 2022 में पंजीकृत गाय की नस्ल कौन सी है? कि आपको दोस्तों जो 2022 में पंजीकृत नस्लें की गई थी उनमें से दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल है? कथानी, सांचौरी, मासिलम या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों तीनों की तीनों जो नस्लें हैं 2022 में गाय की पंजीकृत नस्लें हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाबार्ड के द्वारा 2022 में पंजीकृत भैंस की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों 2022 में यानी जो वर्तमान में अभी पंजीकृत की गई है नस्ल, तो भैंस की वो नस्ल आपको बतानी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर है आपका पुरनथड़ी, नागपुरी, बन्नी या कालाहांडी? तो दोस्तों जो पुरनथड़ी जो आपकी है ये अभी हाल ही में 2022 में पंजीकृत भैंस की नस्ल है मेरे दोस्तों। कौन सी? पुरनथड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में पंजीकृत बकरी की नस्ल कौन सी होगी? सोजत, करौली, गुजरिया, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों तीनों की तीनों हाल ही में 2022 में पंजीकृत की गई किसकी नस्लें हैं? दोस्तों बकरी की नस्लें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी तीनों की तीनों जो नस्लें हैं ये बकरी की नस्लें हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस नस्ल की गाय का दुग्ध काल सर्वाधिक होता है? दोस्तों क्वेश्चंस आपको किसी भी लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसमें किस नस्ल की गाय का दुग्ध काल आपसे पूछा है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें जर्सी ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों जो जर्सी होता है इसका दुग्ध काल सर्वाधिक होता है। कितना होता है? लगभग 365 दिनों का। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस देसी नस्ल की गाय का दुग्ध काल सर्वाधिक होता है? अगर दोस्तों देसी की बात की जा रही है तो दोस्तों राइट आंसर क्या करेंगे? जो आपको देसी नस्लों में से छांट करके लगाना है। दोस्तों जो देसी नस्लें गिर है तो गिर का दोस्तों भारत के अंदर जो देसी नस्लें हैं इसका लगभग 325 दिन का होता है। अगर दोस्तों जर्सी आपको ऑप्शन में दिया हो, अगर देसी वर्ड नहीं लगा हुआ हो तो दोस्तों आपको ऑप्शन करना है क्या? जर्सी। जर्सी का कितना होता है? 365 दिन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? गिर, राठी, थारपारकर या दोस्तों साहिवाल? तो दोस्तों भारत की जो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है वो साहिवाल नस्ल होगी। कौन सी नस्ल होती है भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल? साहिवाल नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा, राठी, कांकरेज या निमारी को? तो दोस्तों जो हरियाणा की कामधेनु होती है वो राठी गाय कहलाती है। कौन सी गाय कहलाती है? राठी गाय जो होती है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस नस्ल की गाय का दुग्ध सबसे अधिक पौष्टिक होता है? गिर का, राठी का, थारपारकर का या सिंधी का? तो दोस्तों जो राठी गाय है दोस्तों इसका जो दूध होता है सबसे अधिक पौष्टिक होता है, इसीलिए दोस्तों ये क्या कहलाती है? कामधेनु भी दोस्तों कहलाती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे ज्यादा गलकंबल किस नस्ल की गाय में विकसित होता है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक गलकंबल होता है वो किस नस्ल की गाय में विकसित होगा, हरियाणा में, गिर में, थारपारकर में या साहिवाल में। तो दोस्तों जो आपकी साहिवाल नस्ल की गाय होती है इसके अंदर जो गलकंबल होता है ये सर्वाधिक विकसित होता है। और दोस्तों इसकी जो त्वचा होती है बिल्कुल ढीली होती है और लचीली होती है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इससे लोला के नाम से भी जाना जाता है। जब ये दोस्तों गाय भगती है तो दोस्तों इसके पूरे शरीर की जो चमड़ी है आपको हिलती हुई नजर आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पत्ती नुमा पतले कान किस नस्ल की गाय की विशेषता होती है, कि पत्ती जैसे पतले कान निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय की विशेषता होती है, गिर की, साहिवाल की, राठी की, सिंधी। तो दोस्तों जो पत्ती नुमा कान होते हैं गिर नस्ल की गाय की विशेषता होती है, यानी आप बोल सकते हैं पत्ती नुमा कानों वाली गाय कौन सी होती है, गिर नस्ल की गाय होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल आपको बतानी है, मेवाती, मालवी, थार पारकर या कांकरेज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो राजस्थान की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल होती है वो होती है दोस्तों कौन सी, थार पारकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस नस्ल की गाय में रंग बदलने की क्षमता होती है, अंगोल में, राठी में, कांकरेज में, थार पारकर में। तो दोस्तों जो थार पारकर प्रजाति की यानी नस्ल की जो गाय होती है इसमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता होती है। जैसे दोस्तों ये गर्मी के दिनों में बाहर आती है तो दोस्तों अपने रंग को दोस्तों ये बिल्कुल व्हाइट करने में परिवर्तित कर लेती है ताकि ऊष्मा का अवशोषण कम किया यानी ऊष्मा कम ग्रहण की जा सके, इसीलिए दोस्तों ये रंग बदलने की क्षमता इसमें होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस नस्ल की गाय में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा करेंगे, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी पावर क्षमता किस नस्ल की गाय में होती है, थार पारकर में, रेड सिंधी में, हरियाणा में या साहिवाल में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थारपार नस्ल की गाय है थार पारकर की, इसकी दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर ये सर्वाधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि थार पारकर, साहिवाल और सिंधी का त्रिसंकरण कौन सी गाय होती है, सांचोरी, निमारी, खिलारी या राठी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थार पारकर, साहिवाल और सिंधी का जो मिश्रण होती है वो राठी गाय होती है। कौन सी गाय होती है दोस्तों, जो राठी गाय होती है किस किस का मिश्रण होती है, थार पारकर का, साहिवाल का और सिंधी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे अच्छी दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल, यानी दोहरी का मतलब क्या है, दोनों उपयोग के लिए, दूध के पालन के, दूध के उत्पादन के लिए और बोझा ढोने के लिए। तो दोस्तों भारत की सबसे अच्छी दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल कौन सी है, कांकरेज, मेवाती, नारी या हरियाणा। तो दोस्तों जो हरियाणा नस्ल की गाय है ये भारत की सबसे अच्छी दोहरी यानी मल्टीपर्पज यानी डबल पर्पज वाली गाय हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस नस्ल में नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है, यानी जो गर्दन के नीचे लटका हुआ चमड़ी होती है दोस्तों वो किस नस्ल की गाय में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नेवल फ्लैप आपके सूंडी के पास वाला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, नेवल फ्लैप आपके सूंडी के पास में जो त्वचा लटकी हुई होती है वो कहलाता है नेवल फ्लैप। तो दोस्तों डांगी, डियोनी, हरियाणा या कथानी। तो दोस्तों जो हरियाणा नस्ल की गाय होती है इसमें जो नेवल फ्लैप होता है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाई चाल चलना किस नस्ल की विशेषता होती है, निमारी की, गिर की, हरियाणा की या दोस्तों कांकरेज की। दोस्तों जो सवाई चाल चलने की जो विशेषता होती है वो कौन सी नस्ल की गाय में उपस्थित होती है, जो कांकरेज नस्ल की जो आपकी गाय होती है इसके अंदर दोस्तों सवाई चाल चलने की विशेषता उपस्थित होती है मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि गाय की देसी नस्लों में भारी भरकम नस्ल कौन सी होती है। जो गाय की देसी नस्लें दोस्तों उनमें सबसे भारी जो भरकम नस्ल की कौन सी गाय होती है, कांकरेज, निमारी, खिलारी या दोस्तों नारी। तो दोस्तों जो कांकरेज नस्ल की गाय है ये सबसे भारी भरकम नस्ल की गाय आपकी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे अच्छी
बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? नागौरी, मालवी, खिलारी या दोस्तों अमृत महल। तो दोस्तों फटाफट से आंसर दे देंगे सभी भाई। फिर से देखते हैं, भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी होगी? निमारी, वो नागौरी, मालवी, खिलारी या अमृत महल। दोस्तों जो अमृत महल है ये पूरे भारत की दोस्तों सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? जो राजस्थान की बात करें दोस्तों, भारत की बात की, भारत में दोस्तों अमृत महल होगी। बात करें राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी होगी? नागौरी, मालवी, खिलारी या दोस्तों सीरी। दोस्तों जो नागौरी नस्ल है ये राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल हो जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल कौन सी होती है? तो दोस्तों जो विश्व की सबसे छोटी गाय की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? खिलारी, बैचूर, वैचूर या दोस्तों केंगायम। तो दोस्तों जो वैचूर नस्ल होती है ये गाय की सबसे छोटी नस्ल होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वालक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, स्वालक प्रदेश जो राजस्थान में आता है ये किस नस्ल के बैलों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? स्वालक प्रदेश। बैचूर, बद्री, लखीमी या दोस्तों नागौरी। तो दोस्तों जो नागौरी नस्ल के बैल हैं उनके लिए दोस्तों राजस्थान में जो स्वालक प्रदेश है दोस्तों यह प्रसिद्ध है नागौरी नस्ल के बैलों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राउड ऑफ तमिल किस नस्ल को कहा जाता है? तमिल का गर्व दोस्तों किस नस्ल को कहा जाता है? केंगायम, बद्री, लखीमी या दोस्तों नागौरी। तो दोस्तों जो केंगायम नस्ल की गाय है इसे तमिल का प्राउड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नस्ल पहाड़ी नस्लों में आती है? पंवार, बद्री, सीरी। तो दोस्तों तीनों की तीनों जो नस्लें हैं आपकी किस में आती हैं दोस्तों? पहाड़ी नस्लों में आएंगी मेरे दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड किस नस्ल को कहा जाता है? बद्री को, पंवार को, अंगोल को या डांगी को। तो दोस्तों जो व्हाइट गोल्ड के नाम से जो जानी जाती है वो कौन सी नस्ल होती है दोस्तों? अंगोल जो नस्ल है ये दोस्तों बिल्कुल प्योर शुद्ध सफेद रंग की भी आप बोल सकते हैं, शुद्ध सफेद। ठीक है, कैसी होती है? शुद्ध सफेद होती है। कौन सी नस्ल? अंगोल जो नस्ल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिर और डांगी किसका मिश्रण होता है? निमारी का, खिलारी का, डियोनी का या दोस्तों नारी का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियोनी। जो डियोनी गाय है किस किस का मिश्रण होती है? गिर का और डांगी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, निमारी किसका मिश्रण है? जो निमारी गाय है दोस्तों ये किसका आपका मिश्रण यहाँ पे आपका होने वाली है? गिर खिलाड़ी का, गिर नारी का, साहिवाल खिलाड़ी का या साहिवाल नारी का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो निमारी गाय है गिर और खिलाड़ी का दोस्तों यहाँ पे मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस नस्ल को पोंगल उत्सव में काम लिया जाता था? सीरी को, पुल्लीकुलम को, पंवार को या दोस्तों बद्री को। तो दोस्तों जो पुल्लीकुलम नस्ल की गाय है इसको दोस्तों पोंगल उत्सव के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। और दोस्तों ये जो पोंगल उत्सव है किस दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन ही दोस्तों ये पोंगल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो भी भाई हमारे साथ में इस क्लास में लास्ट तक जुड़े हैं उन सभी भाइयों के साथ में दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों क्लास को जितने भी आपके पशु परीक्षा की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, और आप इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे साथ में बनाए रखें। मैं आप सभी भाई लोगों के लिए आपके एग्जाम तक कंटिन्यू और भी अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।